हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। जो हमारी मैथ की सीरीज़ चल रही है नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की, उसको हमने भी यहीं पे रोक दिया। उसके जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। और आज हम शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम। क्या शुरू करते हैं? आज हम कार्य समय का पहला पार्ट शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे। बस आपको पेशेंस के साथ सुनना है, समझना है, बहुत ध्यान के साथ समझना है। ठीक है, हम बिल्कुल शुरू से लेकर चलेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। अब इसमें जैसे आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलता हूँ मैं। ऐसा है, उसने पूछा है कि ए एक दिन में 5 अमरूद तोड़ता है। ए क्या करता है? एक दिन में 5 अमरूद तोड़ता है। तो वो कह रहा है 2 दिन में कितने तोड़ेगा? भाई वो कह रहा है ए एक दिन में कितने अमरूद तोड़ रहा है? 5 अमरूद तोड़ रहा है। तो वो पूछ रहा है तो 2 दिन में कितने तोड़ेगा? अब ये एक दिन है, ये 5 अमरूद है। अब मैं वो बोल रहा है 2 दिन में कितने तोड़ा, मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तब कितने दिन बन गए? भाई ऐसे समझो इसको बिल्कुल। और जीरो से लेके चलता हूँ मैं। ऐसे समझो आप इसको। ए एक दिन में कितने अमरूद तोड़ रहा है? 5 अमरूद। कितने अमरूद तोड़ रहा है भाई? 5 अमरूद। उसने कहा 2 दिन में कितने तोड़ा। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूँ तो ये तो हमने बचपन में सीखा है कि LHS बराबर RHS, मतलब दोनों तरफ बराबर से गुणा करनी पड़ती है। अगर मैं इसकी 2 में 1 की गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब 2 दिन में मैं कितने अमरूद तोड़ रहा हूँ? 2 पंजे 10। तो मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। मतलब ये है, एक दिन में 5 तोड़ा है तो 2 दिन में कॉमन सी चीज़ है, समझ में आ जाएगा कि हाँ कितने तोड़ा है। तो कितने तोड़ेगा 2 दिन में? वो 10 अमरूद तोड़ेगा। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? एक दिन में हमने 2 से गुणा कर दिया और इधर भी 2 से गुणा कर दिया, तो हम एक दिन को 2 दिन कैसे बनाएंगे? गुणा 2 करके। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं इसमें। उसने कहा यदि बी कितने तोड़ रहा है एक दिन में? 3। एक दिन में कितने तोड़ रहा है? 3। और ए कितना तोड़ता है एक दिन में? 5। कितना तोड़ रहा है? 5। अब एक चीज़ बताओ, जब ये एक दिन में 3 तोड़ा है, ये 5 तोड़ा है, अगर ये दोनों एक साथ गए तो कितने तोड़ेंगे? 5 और 3 8। उसने आगे कहा दोनों मिलकर 3 दिन में कितना तोड़ेंगे? तो भाई मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी बराबर 1 दिन और बराबर कितना? 8। अब इसको अगर मुझे 3 दिन में निकालना है तो गुणा 3 कर दूँगा, इधर भी 3 कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 24। तो कितने अमरूद तोड़ेंगे वो अमरूद तोड़ेंगे 24। समझ में आ गई इतनी बात? ये बस समझाने के लिए किया है सवाल। ठीक है, कि हाँ इस तरीके से हम गुणा करेंगे, इस तरीके से हम निकालेंगे। आगे चलते हैं। अब कह रहा है वो आपसे, यदि ए कार्य यदि ए कार्य 15 दिन में करता है और बी 20 दिन में, मतलब ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ऐसे समझो। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो वो कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो भाई, ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन। अब हमने बचपन में भी सीखा था और लगभग सभी को आता होगा। तो 15 और गुणा में ये कितना हो जाएगा आपका? 20। 15 कितना हो गया? 20। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो क्या सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2। 2 से 15 तो नहीं जाएगा, तो ये कितना हुआ? 10। फिर 2, 2 से ये 15 और ये 5। अब किससे? 3, 5 और 5। अब किससे जाएगा? 5। अब इनकी मैं गुणा कर दूंगा, तो 2 दूनी 4 थे, 12 पंजे 60। तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना है? 60। कितना एलसीएम आया इनका? 60। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं यहीं पे। जैसे मुझे निकालना है 15 और 20 का एलसीएम। किसका निकालना है? 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 15 और 20 के एलसीएम में भाई इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कर लो, और इसके 5 कितना होगा? 2 गुणा 2, मतलब तो 5 गुणा 4। इधर क्या कॉमन है? 5 को लिख लो। इधर इसमें से क्या बचा? 3। और इधर क्या बचा? 4। जो कॉमन है उसको लिख लो और बाकी जो कॉमन है उनको ऐसा कैसे? 5 × 15 = 60। कुछ दिनों जब प्रैक्टिस में रहोगे तो ये खुद से होने लगा, मुँह जुबानी होने लगेगा। ठीक है, बिना कॉपी पेन के। अब हम इसमें आगे चलते हैं। ये क्या पूछा है इसने? तो उसने कहा है यदि ए और बी, ए करता है किसी काम को 15 दिन में, बी करता है किसी काम को 20 दिन में, तो वो कह रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब भाई ये बताओ, तो जब ए 15 दिन में ये हमने माना टोटल काम कितना हुआ? 60। 15 20 का एल्सियम लेकर हमारा जो काम आया कुल कितना है? 60। माना वो टोटल काम है 60।
यदि ए 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 15 चौक 60, तो एक दिन में करता है 4। बी बी कितना करेगा, 3। यदि ए एक दिन 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करा, 15 चौक 60 4, और बी कितना करा, 20 या 60। बात समझ में आ गया यहाँ से। अब इसके बाद उसने दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7। कितना काम करें, 4 और 3 7। कुल करना कितना है, 60। एक दिन में कितना करते हैं, बटे 7। तो अगर मुझे दिन निकालने हैं तो 60 बटे 7, 60 बटे 7 क्या हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा आगे, 4 बटे 7 इतने दिन। तो कितना आ गया आपका, 8 सही 4 बटे 7 दिन। ऐसे समझो जैसे आप निकालते हो भाई, आपने 4 दिन में 20 रुपये खर्च किए, 4 दिन में 20 रुपये खर्च किए, तो आप कैसे निकालते हो, एक दिन में कुल जितने रुपए थे 20, और कितने दिन में खर्च किए बटे 4, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हो भाई एक दिन में, यही हमने किया यहाँ पे, कुल कितना था 60, एक दिन में कितना कर रहा है 4, तो हमने यहाँ से ऐसे निकाला। यदि आप देखना चाहते हो भाई एक दिन में 5 कर रहा है तो 20 दिन में कितना करेगा, तो गुना 20 कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 100। इस तरीके से ये कैलकुलेशन का भाग है, यहाँ आपको अपनी गुणा भाग थोड़ी मजबूत करनी पड़ेगी, इसलिए बताया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में करे। अब 20 और 30 का एलसीएम, 20 दिया 60, कुल काम 60 है तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, एक दिन में कितना करेगा 3, ये कितना करेगा 2। तो वगैरह दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब दोनों एक साथ कितना करते हैं एक दिन में, ये 3 करता है ये 2 करता है, तो कुल कितना होता है 5, करना कितना है 60, तो कुल को एक दिन के काम से भाग दे देंगे, तो यह आ गए आपके 12 दिन। समझ में आया, आगे देखते हैं। अब उसने कहा है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है किंतु अपने बेटे की सहायता से इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। लेवल थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक एक कदम बढ़ाते चलेंगे। उसने कहा एक व्यक्ति है, मैंने कहा उसको ए है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 5 दिन में। उसने कहा किंतु उसने अपने बेटे की सहायता से, मैंने कहा भाई ए था, ये तो था ही, लेकिन साथ में इसने किसको बुलाया, अपने बेटे को बुला लिया। ठीक है, माना वो कौन है बी, तो ए अब किसकी सहायता से कर रहा है, बी की। कितने दिन में कर रहा है, अब वो कर रहा है 3 दिन में। काम तो वही है, काम क्या है वही है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। 5 दिया कितना होगा 15। मैंने माना यदि कुल काम 15 है तो ए कितने दिन में करता है 5 दिन में, तो 5 दिया 15, तो जो ए की उस व्यक्ति की कैपेसिटी एक दिन की वो कितनी है 3। यदि उसका बेटा उसके साथ है तो वो 3 दिन में 15 का 15 काम कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा 3 पंजे 15। बात समझ में यहाँ तक। तो ए एक दिन में 3 करता है और ए और बी कितना करते हैं 5। अब मुझे पता है ए कितना कर रहा है 3, तो यहाँ भी तो 3 ही करेगा, जबकि इन दोनों के द्वारा कुल काम कितना हो रहा है 5। तो बचा हुआ 3 के अलावा जो 5 में कौन कर रहा है भाई, 5 में से 3 निकाला तो बाकी कौन कर रहा है बी। तो मैं कह सकता हूँ बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम। कितना काम करता है 2 काम। वो पूरा पूरा काम कितने दिन में, तो पूरा काम कितना मेरा 15, और ये एक दिन में कितना करता है 2। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ 7 सही 1/2 कितने दिन में करेगा ये 7.5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर। तो अब देखते हैं भाई हम अगला प्रश्न, ये है आपका ए और ये है आपका यहाँ पे बी। तो उसने कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मैंने कहा ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 4 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समावर्त, तो ये कितना आ जाएगा इसका 12। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों का मल्टीपल हो और इस सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो। ठीक है, इनमें सबसे छोटा हो। अब 4 और 6 में जैसे मुझे निकालना है, तो 4 और 6 में यहाँ किसके हैं, यहाँ पर अगर और अच्छे से समझना चाहो तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है आपका भाई, आप सबसे छोटे नंबर को ही लिख लो 4। क्या इस 6 में कोई फैक्टर है इसका 4 का, हाँ 2 है, बाकी 3 तो इसका नहीं है। 6 में 2 और 3 है, तो 2 तो इसमें आ गया लेकिन 3 नहीं आया, तो 3 को और लिख लो बस। तो 4 या 12, और जब प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो एक दिन में कितना कर रहा है 4 या 12, ये कितना कर रहा है 6 दूनी 12। उसने पूछा बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, जबकि ए और बी
सॉरी ये यहाँ पे ये कौन है, ये है ए, ये कौन है ए अकेला कर रहा है ना, ए की बात की उसने, ए अकेला 6 दिन में करता है, बी को तो निकालना है हमें। तो ए और बी कितना कर रहा है 4 दिन में। अब बी ए कितना कर रहा है यहाँ पर 2, ए कितना कर रहा है 2, तो यहाँ भी 2 करेगा, जबकि काम कितना हो रहा है और ए बी के द्वारा दोनों के द्वारा 3, तो इसका मतलब बी कितना कर रहा है 1। तो मैं कह सकता हूँ बी एक दिन में कितना काम करता है 1, और मुझे कुल काम कितना कराना है 12। 12 एक, जब एक काम एक दिन में तो 12 काम 12 दिन में, तो 12/1 कितना आ जाएगा आपका 12 दिन। समझ में बात। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये कह रहा है इसमें ए एक काम को 6 दिनों में, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी 9 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है भाई 9 दिन में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 6 9 का एलसीएम कितना आएगा 18, सबसे छोटी संख्या इन दोनों से कटने वाली 18। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है 6 × 18, बी कितना कर रहा है 9 दिन 18, कितना कर रहा है 9 दिन 18। उसने कहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 3 + 2 एक दिन में कितना करेंगे 5, कुल काम कितना है 18। बस यहाँ से निकाल लें, 5 दिया 15, कितना बचा 3 पॉइंट और 5 × 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3.6 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। उसने कहा है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को, यहाँ पे लिख लेते हैं ए + बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, बी + सी 15 दिन में, सी + ए उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। हमें क्या करना है सबसे पहले इनका सबका एलसीएम, तो 20 12 15 20 का कितना आएगा 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ए और बी एक दिन में कितना करेंगे 5, बी और सी कितना करेंगे एक दिन में 4, सी और ए कितना करेंगे एक दिन में 3, कितना करेंगे 3। अब उसने आगे क्या कहा है, यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो, अब क्या कह रहा है वो ये तो अलग अलग कर रहा है, ए बी के साथ कर रहा है, बी सी के साथ कर रहा है, सी ए के, वो तीनों एक साथ आ जाए तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो भाई मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ, ए + बी + सी। अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, यहाँ इससे बिल्कुल 0 से बताता हूँ मैं कैसे जोड़ते हैं। वैसे बचपन में सबने किए हैं ये सवाल, 6ठे 7वें में होते थे। मैं अगर इन सबको जोड़ूंगा तो ए + बी और आगे प्लस में बी + सी और प्लस में सी + ए, इन सबको जोड़ना है। ए और बी की वैल्यू कितनी है 5, बी और सी की कितनी है 4 और इसकी कितनी है सी और ए की 3। तो मैं यहाँ से तो ए कितने हैं इसमें 2, बी कितने हैं 2 और सी भी कितने हैं 2, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 2a, या इसको भी समझ ही लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2a + 2b + 2c और 5 4 9 और 3 12, ये कितना आ गया 12। अब 2 सब में कॉमन है तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, a + b + c बराबर कितना है 12। तो a + b + c, ये जो 2 है इधर गुणा में है, कुछ नहीं तो गुणा का निशान, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा आपका इधर चला जाएगा 12/, कितना हो जाएगा 2। अब 2 से जब मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा a + b + c। इसको कहाँ पे लिखें, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब हमारा कितना है a + b + c कितना है, एक दिन में कितना काम करते हैं 6, लेकिन काम कितना है टोटल 60 है, एक दिन में कितना करते हैं एक दिन का काम, तो कुल हमको कितने दिन लगेंगे, उनको तीनों को कितने दिन लगेंगे 10 दिन। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया सी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। 2 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। सभी तरह के सवाल करें, देखो हर सवाल में आप देख रहे होंगे लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है और सवाल भी समझ में आ रहा है। तो वो कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर देता है, ए किसी काम को कितने दिन में कर देता है 12 दिन में कर देता है, तथा बी उसी काम को 18 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 18 में। मैंने इनका एलसीएम ले लिया, 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 18 दूनी 36 और 12 तिया
36। तो मैं इसको यहाँ पे कह सकता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें आएगा आपका यहाँ पर ए हो गया 12, बी हो गया 18 और यहाँ हो गया 36। 12 × 36, 18 दूनी 36। उसने कहा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ए, उसने कहा तथा बी, उसने कहा दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी, ए करेगा 3, बी कितना करेगा 2, तो टोटल काम कितना हो जाएगा एक दिन में 5। अब उसने कहा इन्होंने केवल 2 दिन काम किया और मैंने यहाँ पर कितना निकाला, एक दिन का। तो भाई एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 2 दिन में इन्होंने कितना कर लिया, कितना काम हो गया 10। काम कितना करना है 36। उसने कहा है ए काम छोड़ देता है, ए ने काम छोड़ दिया। अब ए ने क्या करा, काम छोड़ दिया 2 दिन बाद। अब बचे हुए काम को कौन करेगा, बी। तो ए ने जब काम छोड़ दिया है, ए ने काम छोड़ दिया तो कौन करेगा, बी। और काम हो कितना चुका है अब तक 10, तो शेष कितना बचा 26। कितना काम शेष बचा 26। और बी एक दिन में कितना करता है, बी करता है 2 काम, एक दिन में 2 काम। तो 2 से कितना हो जाएगा बराबर 13। तो कितने दिन आ जाएंगे 13। तो उसने यही पूछा है, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में करा है, तो बचा हुआ काम 13, एक दिन में 2 करता है, तो कुल कितने दिन में कर लेगा 13 दिन में। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है ए और बी एक काम को 72 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं भाई, 72 दिनों में करते हैं। बी और सी, बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 120 दिनों में कर रहे हैं। सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिन में कर रहे हैं। वो कह रहा है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करें। इनका क्या लेना है मुझे, एलसीएम। इनका क्या लेना है मुझे, एलसीएम। अब देखो 72, 72 में कितना है, 9 और 8 का फैक्टर है, और यहाँ पर कितने का फैक्टर है, 9 10 का इसमें भी है और इसमें भी 9 10 का है। अब 9 8 का है, 9 10 का, तो इसमें भी 1 2 का और फैक्टर बच रहा है। कितना फैक्टर और बच रहा है, 2 का फैक्टर और बच रहा है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे 90 10 गुना 9। भाई देखो निकालना थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना जैसे डायरेक्ट निकाल देते 360। तो 10 गुना 9, और मैं 72 को लिख सकता हूँ 9 गुना 8, और मैं 120 को कितना लिख सकता हूँ 12 गुना में 10। तो मुझे पता है भाई, एक 10 को तो मैंने उठा लिया, एक क्या करा 10 को उठा लिया। अब ये वाला 10 तो खत्म हो गया, अब क्या बचा उसमें 9। पहले वाला का मैंने 9 भी उठा लिया, तो ये 9 भी खत्म हो गया। तो दूसरे वाला का 9 नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर ले लिया, तो ये वाला 9 इससे खत्म हो जाएगा। अब बचा जिसका दूसरे वाला का 8। तो 8 में से क्या 10 में कुछ मिलता है या 9 में कुछ मिलता है, 9 में तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसमें जरूर मिलता है। क्या मिलता है 2। तो 8 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार होता है, 2 की पावर 3। एक है इसमें 2, तो बाकी कितना बचा 4। तो जो बचा उसको ले लो। अब 10 तो यहाँ पर है, इस वाले का भी 10। अब 12, 12 में कितना होता है 3 और 4, 4 यहाँ पर है और 3 इसमें है 9 में, तो ये भी हो गया। तो कितना हो जाएगा 10 9 90 और चौका 360। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो निकल जाया करें, देखते निकल जाया करें। 72 पंजे 360, 120 दिया 360 और 90 चौका 360। तो मैं ये कहाँ से कह सकता हूँ कि हमारा जो आया ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, और सी और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4। उसने यही पूछा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अभी हमने निकाला था भाई ए प्लस बी, अगर मैं जोड़ूंगा फिर बी प्लस जी जोड़ूंगा फिर सी प्लस ए जोड़ूंगा, तो ये डबल डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी बराबर बकाम। तो मैं इनको यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में यहाँ पे कितना आएगा 2। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 बराबर काम कितना है 5 4 3 9 12। अब ये 2 इधर जाएगा भाग में, यहाँ पर 2 ए बी सी के साथ गुना में है ब्रैकेट के बाहर। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 12, 12 बटे में 2, ये कितना हो गया 6। तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी कितना कर रहे हैं एक दिन में काम 6, और कुल काम कितना करना है भाई 360। एक दिन में कितना कर रहे हैं 6, तो 6 से जब मैं इसको भाग दूंगा तो कितना आएगा 60। कितना आ जाएगा यहाँ से 60 दिन। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो गया सी। तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं, जो भी आपके पास बुक होगी, कोई भी बुक हो A to Z, सवाल करो प्रैक्टिस करो, जिस समय आप एक्सरसाइज पूरी कर लोगे। जो तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके से करना है। जो भी आप एक्सरसाइज पूरी कर लोगे यहाँ पर, उसके बाद अपनी बुक लेकर बैठ जाना और शुरू से ही सवाल करने शुरू कर देना। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, यदि कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे डाउट आएगा नहीं, क्योंकि हम लगभग सभी लेवल करके चलेंगे। अगर कहीं पे डाउट आए, ध्यान आए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया, तो वीडियो देख लेना, फिर क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो पूछ लेना।
आगे चलते हैं हम। वो कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। उसने कहा ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो भाई मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमें यही निकालना होता है कितना है हमारा एलसीएम 60, 10 छंग 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ए एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 4 करता है, सी एक दिन में 3 करता है। अब किस किस ने काम शुरू किया, ए और सी ने काम शुरू किया, ए प्लस सी ने। और कितना करेंगे एक दिन में, 6 ये करेगा ए और 3 कौन करेगा, सी। तो एक दिन में कुल कितना काम करा, 9। उसने क्या कहा, 2 दिनों तक काम किया, तो 2 दिन काम किया, तो काम कितना हो गया, 18। काम कितना हुआ, 18। अब शेष कितना बचा भाई, मैं 60 में से 18 घटाऊंगा तो कुल शेष काम कितना बचा, 42। कुल काम कितना बचा है, 42। उसने कहा ए की जगह बी लेगा, अब इस ए की जगह कौन आ जाएगा, बी। तो सी तो 3 करता है, अभी 3 करेगा, लेकिन बी कितना करता है, 4। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बी प्लस सी कितना करेंगे, 4 ये 3 ये टोटल कितना करेंगे एक दिन में, 7। लेकिन कुल काम मुझे कितना करवाना है, 42। तो ये जब कुल काम 42 एक दिन में 7, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कितने दिन और लगेंगे, 6 दिन। तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्लियर। आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है आपसे सवाल कि 10 लोगों की एक टीम है। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, डरना मत, सवाल करते चलो बस। जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी सीख ले, और जिसको नहीं आते हैं उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा के चल रहे हैं, सब समझ में आता रहेगा। वो कह रहा है 10 लोगों की एक टीम है, एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। मैंने कहा 10 लोग हैं भाई, कितने हैं, 10। 10 एम मान लेता हूँ मैं। मैंने कहा 10 लोग हैं, वो कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में। आप ऐसा समझो कि आप एक दिन में एक काम करते हो, आप एक दिन में एक काम करते हो, ठीक है, और आपके जैसे 10 लोग हो रहे हैं। कितने लोग हो रहे हैं, 10। तो जब आप एक दिन में एक काम करते हो तो 10 कितना करोगे, 10 ही करोगे। कितना करोगे, 10। और अगर 12 दिन तक काम करोगे तो कितना करोगे, एक दिन में 10, तो 10 गुना 12 120। यदि आप एक दिन में एक ईंट ढोते हो, एक ईंट ढोते हो, और 10 हो तो 10 ढोते हो, तो 12 दिन में कितने ढोगे, 120। बस यही चीज़ें समझनी है। तो मैंने कहा भाई 10 हैं, 10 आदमी हैं, तो कुल कितना काम करते हैं, वो करते हैं कितने दिन तक, 12 दिन तक। मैंने कहा 10 एम गुना 12, ये हमारा कुल काम हो गया। 10 एम गुना 12 ये काम करते हैं, ये पहले वाले। उसी काम को, काम तो वही है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, बराबर 10 महिला, 10 वुमेन की टीम 6 दिनों में कर सकती है। उसी काम को कितने दिन में कर रही है, 6 दिन में। अब आगे क्या कहा उसने, यदि दोनों टीमें एक साथ काम करें, दोनों टीमें एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। कोई बात नहीं, तो अब हम यहाँ से क्या करें, 10 से 10 कट कर दो, 6 दूनी 12 कर दो। तो यहाँ से आपका कितना है, 2m बराबर w। यदि m w यहाँ ले आए अपॉन w, तो यहाँ कितना बचेगा, 1, और ये 2 यहाँ से भाग में जाएगा, तो बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब हमारी यहाँ से आ गई कार्य क्षमता, हमारी यहाँ से क्या आ गई, कार्य क्षमता। यदि m एक दिन में एक काम करता है तो w एक दिन में कितना काम करती है, 2। यदि m एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो w कितना काम करता है, w कितना काम करती है, 2। बस ये चीज़ तो निकालनी थी हमें। अब हम यहाँ से निकालेंगे कुल काम। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कुल काम। यदि एक एम एक करता है तो यहाँ पर जो है 10, तो 10 एम 10 करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 10। और कितने दिन तक करते हैं, 12 दिन तक। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये कुल कितना काम करते हैं, 120। कितना काम करते हैं, 120। यदि आप इसमें निकालना चाहो डब्लू से, डब्लू की जगह 2, तो यहाँ पे आप डब्लू की जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, और 20 चंग 120, यही आएगा काम। तो काम कितना आएगा आपका, काम यही आएगा। अब उसने कहा दोनों टीम एक साथ काम करेंगी, तो 10 एम, तो कुल, तो भाई एक एम तो एक ही करता है, तो कुल कितने हो जाएंगे, 10। और वुमेन कितनी है, ये 10 है, और एक कितना काम करती है, 2। तो प्लस में 10, एक 2 करती है, तो 10 कितना करेंगे, 20। तो कुल एक दिन में कितना काम करेंगे, 30। कुल काम कितना करना है, 120। तो कुल काम बटे एक दिन का काम बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 दिन। बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4। तो देखते हैं हम अगला प्रश्न। वो कह रहा है ए एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन का कितने दिनों में काट सकते हैं। तो भाई ए 6 दिन में कितना कर रहा है, 2/5। बी कितना कर रहा है,
10 दिन में 1/3। यदि इस तरीके से फ्रैक्शन में सवाल आए, भिन्न में आए, तो आपको क्या करना है, 2/5 और 1/3 इनको अलग ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। आपको मानना है, माना कुल काम कितना था, 15। उसका ए ने कितना किया, 2/5, तो मैं निकाल सकता हूँ 2/5, 5 या 15 और 3 दूनी 6। तो ए 6 दिन में कितना काम करता है, 6। बी की बारी आती है, बी कितना करता है, 1/3। अगर मैं यहाँ पर 1/3 निकालूंगा, 1/3 तो कितना होगा, 5। तो बी कितना करता है 10 दिन में 5 काम, कितना कर रहा है 10 दिन में 5 काम। अगर 10 दिन में वो 5 काम कर, अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ए का, ए 1 दिन में कितना कर रहा है, एक काम। 6 दिन में 6 तो 1 दिन में 1, ये 10 दिन में 5 काम कर रहा है, मतलब 2 दिन में 1 काम, मतलब 2 दिन में 1 काम, तो 1 दिन में कितना, आधा काम। इसकी क्षमता कितनी है, 1/2। अब हमें दोनों का निकालना है। उसने कहा ए और बी एक साथ काम करके, ए और बी कितना, तो ए और बी यदि एक साथ काम करें, सबसे पहले हम ये निकालते हैं, तो 1 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3/2। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे एक साथ, ये 3/2। और उसने कहा क्या है, कुल काम का 4/5 करना है बस इनको। कितना करना है, 4/5, तो 5 दिया, 15 और 3 चौक 12, तो कुल काम कितना करना है, 12। और कितना करेंगे एक दिन में, 3 और बटे में 2, 2 ऊपर चला जाएगा, और 3 चौक 12, और 2 ऊपर जाएगा, तो 4 गुणा में 2, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 8। इस सवाल को एक बार और समझ लेना अच्छे से, बड़े सवाल है। आगे देखते हैं। वो कह रहा है ए और बी एक साथ का एक काम को 10 दिन में, और बी, अच्छा वो कह रहा है ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और उसने कहा आगे सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। एलसीएम ले लो, कितना आया, 60। तो 10 छंग 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60, ये इनकी क्षमता है। तो वो कह रहा है सी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म करा। देखा इस बार सवाल थोड़ा चेंज हो गया। तो वो कह रहा है ए और बी और सी और ए। तो वो कह रहा है सी अकेला काम को कितने दिनों में ख़त्म कराएगा। अब इसमें हमको बताना है सी की। तो आपको क्या करना है भाई, हमें करना वही है 2a + b बार, ये दोबारा बताने की चीज़ है नहीं कि हाँ 2 कहाँ से आए, ये हमने शुरू में ही सवाल किया उसमें देख लिया था हमने। तो 2a + b + c, कुल काम कितना है, 6, 4, 10 और 3 13, कुल कितना है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँगा a + b + c, इनका निकालूंगा, तो ये एक दिन में कितना करते हैं, 13/2, 13/2, या मैं लिख सकता हूँ 6.5, कितना करते हैं, 6.5। अब उसने क्या पूछा है आपसे, उसने कहा सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए और बी तो यहाँ पर हैं, ए और बी कितना कर रहे हैं, 6, एक दिन में कितना कर रहा है, 6। तो सी के हिस्से का कितना बचा भाई एक दिन का, 0.5, सी का कितना बचा, 0.5। वो कह रहा कुल काम, तो सी को सारा ही काम करना है, तो सी को पूरा काम है कितना, 60। एक दिन में कितना करता है, 0.5, दशमलव हटाओगे 0 लगाओगे, और 5 से करोगे आप, कितना आ जाएगा आपका 120। तो ये आ गया आपका आंसर। तो कितने दिन में करेगा ये, 120 दिन में। नेक्स्ट है अगला सवाल हमारा, ये इसमें यहाँ पे ए है ये, और इसके बाद है यहाँ पे लिखा है ये बी, और ये यहाँ पर क्या है बी, और यहाँ भी क्या है ए। तो सवाल कह रहा है ये है ए 7/8, 7/10 भाग, ए क्या कर रहा है 7/10 भाग कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 15 दिन में। कितना कर रहा है, 7/10 भाग। और आगे कह रहा है बी की, और शेष काम बी की सहायता से 4 दिन में ख़त्म करता है। शेष काम किसकी सहायता से ख़त्म कर रहा है, वो बी की सहायता से कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 4 दिन में। तो वो कह रहा है ए तथा बी एक साथ, ए तथा बी मतलब मिलकर कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करें। अब भाई यहाँ से समझो तुम। अब आपको पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कहते हैं, सुना भी होगा गांव में कहावत, जैसे कहते हैं एक चौथाई, क्या कहते हैं, एक चौथाई। अगर उनसे कहने लगे कि हाँ 4 किलो का एक चौथाई कितना होगा, तो वो कहेंगे 1 किलो। अगर आप भी निकालोगे कि भाई 4 किलो का एक चौथाई कितना होगा, तो आप इतने तो निकालोगे, कितना हो जाएगा 1। और 1/3 अगर निकालना है, जैसे 1/3 निकालना है, और 3 का अगर 1/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1, तो कितना आ जाएगा 1। अब इसका मतलब यह है जो भी नीचे आपकी संख्या होगी उसको हम कुल मान कर चलेंगे। आगे के सवालों में बता रहा हूँ, आगे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सभी में आएगा। तो जो नीचे होगी 4, और जो भी गिवन है प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है, या उसमें से दे रहा है कि इतना ही इसमें से, तो वो यही होगा ऊपर वाला नंबर, ठीक है। तो मैं इसमें क्या बताना है मतलब है, वो मतलब ये यहाँ पे है। तो इसमें देखते हैं, इसने कहा है 7/10, कितना 7/10, मतलब यदि अगर कुल 10 काम है, कुल 10 काम है, तो एक कितना कर रहा है 15 दिन में, कितना कर रहा है ये 7, कितना कर रहा है 7। तो मैं कहूँ भाई ए
जब ए 7 कर रहा है, हाँ दूसरी चीज़ यहाँ पे भी इसको भी समझो, यदि ए 7 कर रहा है तो बाकी कौन कर रहा है, जो शेष काम है वो कौन कर रहा है, ए और बी कितना कर रहे हैं 4 दिन में, और कितना कर रहे हैं शेष काम, तो यदि कुल 10 काम है तो शेष काम कितना है 3, शेष काम कितना है 3। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो ए यदि 15 दिन में 7 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 7/15, कितना करेगा 7/15। भाई यहाँ पे आप ऐसे करो, अगर 15 के उसमें कुछ नहीं है तो एक तो लिख सकते हो ना गुणा में, एक की तो किसी के साथ भी गुणा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं एक को यहीं पे रहने दूँ और 15 को इधर भेज दूँ तो 15 गुणा में है, 15 इधर भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में बटे 15 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने किया, तो ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 7/15, ए का कितना काम हो गया 7/15। अब हम इसमें आगे देखते हैं, और बी, तो बी का एक दिन का कितना हो जाएगा, ए और बी का प्लस में, ए और बी दोनों का कितना हो जाएगा, ए प्लस में बी, ए और बी का कितना हो जाएगा भाई, कुल 3 और बटे में 4, एक दिन का ए और बी का कितना काम हो गया, एक दिन का 3/4, 3/4। अब हमें आगे सवाल करना है, आगे क्या पूछा उसने, उसने कहा है, अब हमें यहाँ से आगे ए की कैपेसिटी भी आ गई और बी की, ए और बी की भी आ गई। तो उसने पूछा है यदि ए इतना करता है और बी, ए और बी 4 दिन में इतना करते हैं, तो वो कह रहा है दोनों मिलकर कितना करें। अब हमें ए और बी का अलग अलग चाहिए, कैसे करेंगे, तो अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं भाई, हमने देखा ए बराबर एक दिन में कितना कर रहा है 7/10, बी बराबर कितना कर रहा है एक दिन में 3/4, ए प्लस बी। तो ए तो मेरे पास है कितना है 7/10, मैं यहाँ से ए घटा सकता हूँ, बी का निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ए की कितनी वैल्यू 7/10, तो 3/4 और माइनस में 7/10, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो नीचे आ जाएगा 40, 4×40 और 10 दिया 30, और 10 चौक 40 और 4 7 28, तो माइनस कितना हो जाएगा 28। तो मैं इसमें बराबर कितना लिख दूंगा 2/40, 2/40 मेरा कितना आ जाएगा कट के 1/20। तो मैं यहाँ से मुझे पता चला है कि जो बी करता है वो एक दिन में 1/20 करता है, और ए कितना करता है 1/10, और कुल काम कितना है मेरा, कुल काम कितना मान के चला हूँ मैं 10, कुल काम कितना मान के चले 10, जितना उसने दिया था। अब हमें उसने कहा है दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, तो भाई ए और बी का हम एक दिन का काम कितना है उसको जोड़ देते हैं, कुल काम बटे एक दिन का काम, ये तो करते हैं। तो 7/10, 7/10 और प्लस में कितना हो जाएगा 1/20, 7, तो ये आ गया आपका एलसीएम 20, 10 दूनी 20 और 2 सत्ते 14 और 20 20 और प्लस 1, तो ये हो गया आपका 15/20 और 5 दिया 15 और 5 चौक 20, 3/4। तो अब मुझे जैसे निकालना है कुल काम, मुझे जैसे यहाँ पे निकालना है कुल काम, तो अब क्या करना है यहाँ से जो हमें आया 3/4, तो मुझे निकालना है कितने दिन, तो दिन बराबर होगा भाई कुल काम 10 बटे एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ होगा ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, और नीचे कितना रहेगा 3, 3 से भाग दूंगा तो 13 या 39 और 1 और बटे में 3, तो 13 से ही 1/3, तो 13 से 1/3 किस ऑप्शन में आ गया आपका सी ऑप्शन में, तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इस सवाल को एक बार और दोबारा से समझ लेना बारीकी से, और पेन कॉपी पेन के साथ करना, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, नेक्स्ट कमेंट कर देना। अब हम देखते हैं इसको, अगला सवाल देता है, वो कह रहा है कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। कुछ पुरुष हैं, मैंने कहा एक्स पुरुष हैं, ठीक है, एक्स पुरुष नहीं, हम एम ही मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं एम ही मान लेते हैं। मैंने कहा भाई पुरुष है एम है, तो वो कह रहा है कितने दिनों में किसी काम को ख़त्म करते हैं, 30 दिनों में ख़त्म करते हैं। वो कह रहा है यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। भाई काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा था, ये एम गुणा 30, लेकिन उसने क्या कहा यदि 5 पुरुष और आ जाएं, एम के साथ 5 और आ जाएं तो ये काम क्या होगा 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। अब कितने दिन में ख़त्म हो रहा है 30 दिन में, 10 दिन पहले ख़त्म होगा तो कितने दिन में होगा 20 दिन में, काम तो बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बराबर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 30m बराबर आपका 20 की इसमें अंदर गुणा कर दो, 20m प्लस 20×5 100, और 20m को इधर घटाओगे तो कितना बचेगा 10m, और 10m बराबर कितना हो जाएगा 100, और 10 से कितनी बार जाएगा 100, तो m बराबर आपका कितने आप वैल्यू आ गई 10। उसने पूछा क्या है, तो आरंभ में कितने पुरुष थे, तो आरंभ में तो ये थे m, और m कितना है मेरा 10, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10। देखते हैं अगला प्रश्न। वो कह रहा है ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात उसने पाया है कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाई है, और तो वो कह रहा है 1/3 भाग बन पाई है, तो 4 दिन पहले काम समाप्त करने के लिए उसने कितने पुरुष और लगाने होंगे। अब देखो हमने M1 D1 और T1/W1 बराबर M2 D2 T2/W2 हम ये देख चुके हैं। तो उसने कितने दिन में ख़त्म करना है 40 दिन में। उसने शुरू में कितने पुरुष लगाए 25 पुरुष, कितने पुरुष लगाए 25, और वो
कितने दिन के लिए लगाया उसने शुरू में, उसने कहा कि 24 दिन के पश्चात उसने पाया, तो उसने कितने दिन के लिए लगाया पहले, 24 दिन के, उसके बाद तो उसने ऐड किया घटाया वो अलग मैटर है। और उसने काम पाया कि भाई इन्होंने इतने दिन में कितना काम किया, 1/3, नीचे क्या आता है, काम आता है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है तो 4 दिन पहले काम समाप्त करना है। काम कितने दिन में करना है, 40 दिन में। 40 दिन में कितने दिन लग चुके हैं, 24 दिन। तो 24 दिन बाद तो उन्होंने इंस्पेक्शन किया काम का, अब दिन कितने बज रहे हैं, 16। तो उसे कितने दिन में ख़त्म करना है, 4 दिन पहले। तो इसका मतलब उसके पास दिन है 12। कितने दिन बच रहे हैं, 12। अब उसने आगे क्या कहा है, उसने कहा है 4 दिन पहले ख़त्म करने के लिए उसे कितने पुरुष और लगाने होंगे। और एक चीज़ बताओ, एक काम होता है, काम क्या होता है, पूरा होता है, उसमें से यदि मैं 1/3 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा आपका, 2/3। तो अब काम कितना बचा हुआ है, 2/3। जो दूसरा काम है वो यहाँ पर होगा। अब कितने पुरुष और लगाने पड़ेंगे, 25, और प्लस में मैंने लिखा m, कि कितने और चाहिए भाई, m और चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, अब इसमें हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 से तो आपका 3 कट जाएगा, 3 से क्या होगा, 3 कट जाएगा। 2 से आपका ये क्या कट जाएगा, 6, और 6 से यहाँ पर 24, कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 25 चौका 100 बराबर कितना है आपका, 25 प्लस m, 25 प्लस m, और ये 25 इधर जाएगा, तो इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 बराबर m। तो यहाँ से आपका m बराबर कितना आ गया, 75। तो इसका मतलब उसे कितने पुरुषों की और ज़रूरत पड़ी थी, 75। 4 दिन काम खत्म, पहले ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उसने कहा है ए ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। ए क्या करता है, ए कर रहा है भाई 20 दिन में कितना काम कर रहा है, 4/5, कितना कर रहा है, 4/5। और फिर बी को बुलाता है, और क्या करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है, और क्या करता है वो, दोनों मिलकर, और दोनों मिलकर शेष काम 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो वो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो भाई अभी हमने देखा था कि नीचे वाला क्या होता है, कुल होता है, नीचे वाला क्या होता है, कुल। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए क्या कर रहा है, 20 दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 4। अब इसके अलावा ए प्लस बी वो क्या कर रहा है, कितने दिन, शेष काम 3 दिन में ख़त्म करें। 3 दिन में इन्होंने कितना काम ख़त्म किया, जो एक बचा भाई, 5 था टोटल, 4 को किसने किया, ए ने किया। तो मैं यहाँ से ए का निकाल सकता हूँ कि ए ने, तो फिर ए एक दिन में कितना करता है, एक दिन में करता है 4/20। कितना करता है, 4/20 मतलब 1/5। और ए प्लस बी 3 दिन में 1, तो ए प्लस बी जब 3 दिन में 1 करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3। कितना करेंगे, 1/3। अब हम इसमें आगे देखते हैं, आगे कहा है इसने कि भाई ये बताओ, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ए तो हमारे पास है कितना, 1/5, और ए प्लस बी कितना है। तो मैं यहाँ से ए प्लस बी बराबर 1/3, अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू रख दूँ तो बी की वैल्यू निकल सकती है। तो बी की वैल्यू निकालने का क्या करूँगा, 1/3, और माइनस कितना करूँगा, ए की वैल्यू रख कर 1/5। नीचे कितना आ जाएगा, 5 3 5 15, और 5 दिया 15। तो यहाँ से कितना है आपका, 2/15। कितना आ गया यहाँ से आपका, 2/15। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से भाई कितना होता है। तो भाई मेरा ए है 1/5, ए कितना करता है, 1/5, और बी का आ गया मेरा 2/15। तो उसने पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे पास कुल काम कितना है, 5। कुल काम कितना है, 5। और किससे करवाना है मुझे, बी से। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 2/15। तो 2 और बटे में 15, अब 15 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 5 गुना में 15 और बटे में कितना, 2, और 15 पंजे कितना होता है, 75, और 75/2 ये कितना आ जाएगा आपका, 37.5। कितना आ गया आपका, 37.5। 37.5 कौन से ऑप्शन में, पहले में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें को करना है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए जल्दी जल्दी, थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करोगे तो इसमें कह रहा है कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल कितने दिनों में काम खत्म करेगा। कमल क्या कर रहा है, किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है भाई, 15 दिन में खत्म कर रहा है। वो कह रहा है विमल उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, जबकि उसने क्या कहा है, जो कमल की क्षमता है और वो विमल की जो क्षमता है। और आपको बता दूं 100 से प्रतिशत में जो भी होता है, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, वो 100 से उतना ही नंबर में जुड़ जाता है। यदि कह रहा है वो 50% अधिक है, तो 100 में कितना अधिक हो जाएगा, 150। यदि कमल 100 है तो बी कितना, ये विमल कितना करेगा, 150। अब हम यदि ये 100 करता है तो ये कितना करेगा, 150। अब हम इसको अनुपात में ले लेंगे, बिल्कुल छोटे से छोटे नंबर में। तो ये है 2:3। मतलब अगर कमल 2 काम करता है एक दिन में, तो विमल कितना करेगा, 3। कितना करेगा, 3। अब यहाँ से हमको इसको सवाल को समझना है, क्या कहा उसने, यहीं से हम सवाल को फिट कर लेंगे। उसने कहा है कमल एक काम को 15 दिन करता है। भाई एक दिन में कितना कर रहा है, 2, और 15 दिन करेगा तो कितने दिन लगेंगे, कितना काम करेगा ये, 30 काम। काम पूरा हो गया, कितना काम करेगा, 30 काम। उसने कहा तो विमल कितने दिनों में काम खत्म करेगा, वही काम।
अब मुझे 30 बनाने के लिए 3 में किससे गुणा करूँ? 10। किससे गुणा करूँ? 10 से। तो बस ये हमारा आंसर। तो विमल को कितने दिन लगेंगे? 10 दिन, क्योंकि 2 अनुपात 3 में काम कर रहा है भाई। वो 2, ये समझो कि वो 2 ईंट रोज लेके जा रहा है। कितनी ईंट लेके जा रहा है? 2। और 15 दिन तक लेके गया तो वो कितनी लेके जानी उसे? 30। कितनी ले जाएगा वो? 30। अब आया विमल की बारी। विमल एक दिन में 3 लेके जा रहा है, उसको भी 30 ही ले जानी। तो भाई विमल 15 दिन क्यों जाएगा? विमल की तो 10 दिन में ढुल जाएंगी। तो कितने दिन में हो जाएगी? 10 दिन में। ठीक है, इस तरह के और सवाल आगे आएंगे, उनको हम वहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। उसने कहा है ए और बी एक साथ काम 30 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो ए और बी एक साथ काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? 30 दिनों में। वो कह रहा है भाई 20 दिनों तक तो साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। उसके बाद क्या हुआ? बी ने काम छोड़ दिया और ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में पूरा करता है। भाई यहाँ पे देखो, बी, ए और बी दोनों साथ है कि भाई चलो साथ में दोनों काम करेंगे, 30 दिनों में काम खत्म कर देते वो, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने किया था। ऐसा मान लो उन्होंने पहले भी किया, भाई 30 दिनों में काम खत्म कर देते, लेकिन 20 दिन काम हुआ, बी भाग गया। बी क्या हुआ? भाग गया। तो अब आप इसको ऐसे समझो जैसे कि ए और प्लस बी कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? वो 30 दिनों में। यहाँ से समझ लो ए और बी कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? दोनों मिलकर 30 दिन में। उसने कहा आगे 20 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। बी क्या कर देता है? काम छोड़ देता है। तो अकेला शेष काम को 10 दिनों में पूरा करेगा। कितने दिनों में पूरा करेगा? 20 दिनों में पूरा करेगा। तो वो कह रहा है यह पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? तो ए किसकी बात पूछ रहा है? वो ए की। तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? अब आपका यहाँ से सवाल आता है भाई ए गुणा ए प्लस बी कितने दिनों में करना है? 30 दिनों में। अब आप ऐसे मानो ये भी 30 दिन आता और ये भी 30 दिन आता, ए भी 30 दिन आता और बी भी 30 दिन आता, क्योंकि दोनों साथ साथ आ रहे हैं, 30 दिन में करते। लेकिन हुआ क्या? 20 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बी ने अपने हिस्से का कितना काम छोड़ा? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 10। बी का कितना काम रह गया? 10। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि उसने कहा ए अकेला फिर शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। जो शेष काम बचा जब से बी ने छोड़ा, बी ने कितने दिन बाद छोड़ा? 20 दिन बाद। तो उसके बाद काम कब तक चलना था? 30 दिन तक। 10 दिन और चलता, लेकिन 10 दिन ना चलकर ए ने कब तक किया? 20 दिन तक। तो ए ने 10 दिन तक तो अपना काम ही किया होगा, क्योंकि उसे 30 दिन तक तो करना ही करना था। और उसके बाद 10 दिन और लगा आगे। वो किसके लिए? क्योंकि बी अपना काम छोड़ कर गया था, तो बी का भी तो काम किया। तो ए का 10 दिन बी के 10 दिन के काम के बराबर ही है। ए ने जो एक्स्ट्रा 10 दिन किए वो क्यों किए? क्योंकि बी ने 10 दिन का अपना काम छोड़ दिया था। तो मैं यहाँ से इसको कट कर सकता हूँ और ए बटे बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1/1। मतलब ए भी एक काम करता है और बी भी एक काम करता है। यहाँ पर दोनों की क्षमता कैसी है? बराबर है। अब मैं यहाँ से कुल काम निकालता हूँ। कुल काम तो एक यहाँ करता है, एक यहाँ करता है, एक और एक कितना हो जाएगा? 2। एक और एक 2। और कितने दिन तक होता है? 30 दिन तक। तो कुल काम कितना आ गया मेरा? 60। कुल काम कितना है? 60। वो पूरा एक कितने दिन में निपटाएगा काम को? तो अब बात करते हैं एक की। तो कुल काम बटे एक दिन का काम। एक दिन में कितना कर रहा है? एक कितना कर रहा है एक दिन में? एक। तो बटे एक, तो कितना आ जाएगा आपका? 60 दिन। कितना आ गया? 60 दिन। तो ये भाई हमारे वर्क एंड टाइम का पहला पार्ट था। इसके कुछ क्वेश्चन थे, अगली बार हम और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। जो एग्ज़ाम में आए हुए वही क्वेश्चन लाएंगे, उन्हीं से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो का वेट करना। धन्यवाद। राम राम।